हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उधर कानपुर एनकाउंटर की जांच यूपी पुलिस के एसटीएफ को सौंपने पर शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिवार ने सवाल उठाए हैं। देवेंद्र मिश्रा के भाई ने पूछा है कि जिस एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव हैं, वो कैसे इस मामले की जांच कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी अनंत देव कौन है। कल शहीद देवेंद्र मिश्रा की एक चिट्ठी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कानपुर के एसएसपी को चिट्ठी लिखी थी और चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी पर सवाल उठाए थे। और बाद में खबर ये आई थी कि ये महज एक चिट्ठी नहीं है, ऐसी आधा दर्जन चिट्ठियां जो है, जो इस वक्त एसटीएफ के हेड है उनको सौंपी गई थी। जिस वक्त ये चिट्ठी लिखी गई थी उस वक्त आनंद देव कानपुर के एसएसपी थे, लेकिन कानपुर के एसएसपी होने के बावजूद आनंद देव ने ना तो इन चिट्ठियों का किसी तरह का कोई जवाब दिया और ना ही किसी तरह का कोई इस पर एक्शन लिया। संजय त्रिपाठी मेरे सहयोगी ने परिवार वालों से बातचीत की है सीओ के, शहीद उनके परिवार का क्या कहना है, सुनिए आप। बिल्हौर के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा विकास दुबे के खिलाफ लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे थे, उसके काले धंधों का पर्दाफाश कर रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि विकास दुबे ने उनको पर्सनल खुन्नस में मारा, पुलिस मुखबिरों के साथ मिल करके। पूरी बात करेंगे। सीओ देवेंद्र मिश्रा के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम बता दें। जी, मेरा नाम कमलाकांत। अच्छा, ये आपको लगता है क्या कि विकास दुबे के ऊपर लगातार सीओ साहब शिकंजा कस रहे थे, तमाम शराब की, जुए की, तमाम बड़ी कार्रवाइयां की, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत खुन्नस उसको हो गई थी? हाँ जी, ये तो रिकॉर्ड में मौजूद है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, विवेचना करवाई जा रही थी। पहली बात तो वहां किसी इलाकेदार ने पहले कोशिश नहीं की किसी ने कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। इन्होंने दर्ज की, एफआईआर दर्ज की उनके खिलाफ, जुआ पकड़ा और अन्य कृत्य पकड़े। तो देखिए, किसी भी घटना के स्वरूप से उसके बारे में पता चल जाता है। अगर सिर्फ गोली मार दी गई होती या धोखे में मुठभेड़ में गोली लग गई होती और प्राणांत हो गया होता, वो एक स्वाभाविक सी बात होती। लेकिन किसी को घेर करके और तड़पा करके पैर काटा आपने उसके सिर में गोली मारी, आपने उसके छाती में गोली मारी, 50 घाव मिलते हैं जिसके शरीर में। तो इससे क्या प्रतीत होता है? इस बीभत्सता से, इस निशस्त्रता से इस बात की साफ जाहिर होती है कि कितना उनके मन में गुस्सा था, कितने नुकसानदायक थे ईमानदार जाबाज पुलिस अधिकारी उनके लिए। इस प्रकार से उनके साथ हुआ है। अच्छा, वो जो थाना अध्यक्ष चौबेपुर थे, उसके साथ साथ तमाम जो उनके सर्किल का फोर्स था, वो तो उनकी इस कार्रवाइयों में, उनके इस अभियान में बहुत सहयोगी नहीं बन रहा था, और तभी उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को। तो ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा था और विकास दुबे को संरक्षण दिया जा रहा था पुलिस की ओर से? देखिए, अब इसमें ज्यादा कुछ गोपनीय रह नहीं गया है। बिना संरक्षण के कोई व्यक्ति इतना बड़े कृत्य को अंजाम दे करके और उसके बाद में बच निकले और उसके बाद भी पकड़ में ना आए, तो ये तो फिर ऐसा है कि सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसा काम है। लेकिन संरक्षण तो है। मैं पहले कह चुका हूं कि राजनेता, पुलिस सब नहीं, पुलिस मेरा परिवार है, कृपया ध्यान दें। वो रक्षा भी कर रहे हैं, संरक्षण भी दे। कुछ व्यक्ति गलत हो करके अगर करते हैं तो राजनेता, पुलिस के मुखबिर और क्रिमिनल, ये तीनों जब हाथ मिला लेते हैं तो वही असर होता है जाबाज और ईमानदार अधिकारियों का। एक तरफ विभाग से उपेक्षा, दूसरी तरफ अपराधियों से चुनौती और तीसरी तरफ खुद अपने ही कर्मचारियों से चुनौती। ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी कैसे काम कर सकता है? अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि सीओ साहब शहीद हो गए लड़ते हुए विकास दुबे से। उन्होंने चौबेपुर एसओ को पत्र भी लिखा था, तत्कालीन एसएसपी को, अनंत देव को। वही अनंत देव आज इस पूरे मामले की जांच भी कर रहे थे, जो उस वक्त सीओ साहब की सुनने को तैयार नहीं थे। तो भरोसा है आपको उनके ऊपर? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ स्वयं जांच नहीं कर सकता। न्याय का सामान्य सा सिद्धांत है, जब ऐसी कोई जांच कमेटी बैठाई जाती है, एसटीएफ जांच करती है, तो उसमें से कम उन लोगों को अलग रखा जाता है जिनके ऊपर संदेह होता है। ठीक है, स्वयं संदेहग्रस्त व्यक्ति जो हैं वो जांच क्या करेंगे? तो ये विभागीय मसला है और इसको डीजीपी साहब ने और आईजी साहब ने सोचेंगे और अपने हिसाब से सही जांच कमेटी होनी चाहिए, वरना वो तो सारे पर्दे पे उस पर धूल डाल देंगे उसके कृत्यों पे। शहीद सीओ के भाई कमलकांत को आप इस वक्त सुन रहे थे। रणवीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। रणवीर, क्या शानदार बात कही है शहीद सीओ के भाई ने कि अगर आपको अपने ही खिलाफ जांच करनी है तो ये कभी भी न्यायोचित नहीं हो सकता है कि आप ही उस जांच की अगुवाई करें। और इस केस में एसटीएफ के डीआईजी पर बिल्कुल सटीक ये बात बैठती है।
बिल्कुल एक शेर याद आता है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो जिस तरीके से मार्च महीने की चिट्ठी सामने आई और चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है कि कार्रवाई होनी चाहिए एसओ पर, और उसके बाद तत्कालीन एसएसपी ने कार्रवाई नहीं की, और अब जब सीओ इस दुनिया में नहीं है, वो चिट्ठी सामने आई है और वही अधिकारी जांच कर रहे हैं जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो सवाल तो उठेंगे ही। और उम्मीद है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में जो संबंधित तत्कालीन एसएसपी अनंत देव हैं उनको इस पूरी जांच प्रक्रिया से बाहर रखेगी, ताकि परिवार वाले भी संतुष्ट हो और जो जांच है वो प्रभावित ना हो। इस पूरे मामले में फिलहाल यूपी सरकार लगातार निगाह रखे है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस वक्त बहुत कोशिशें हैं, सैकड़ों मोबाइल फोन ट्रेस पे डाले गए हैं, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, ऐसे भी लोग शामिल हैं जो विकास दुबे के सहयोगी हो सकते हैं। सबको रडार पे रखा गया है, लेकिन कोई सुराग नहीं है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने एक बताया कि वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जो मास्क आजकल अनिवार्य हो गया है उसकी वजह से भी जांच में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश सीमा हो, राजस्थान हो या नेपाल हो। जगह जगह जो विकास दुबे की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हैं, वो एक एक लोग को रोकती हैं, चाहे वो बसेस में हो, अपनी गाड़ियों में हो, बाइक पर। योगी आदित्यनाथ को इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब उन्होंने अपनी सत्ता और अपनी गद्दी संभाली थी तो उन्होंने ये वादा किया था कि जितने भी अपराधी हैं या तो वो अपराध छोड़ देंगे, उनकी दो ही जगह हो सकती है, या उनको यहां से भागना होगा। अब ये भागने का मतलब क्या है? जब तक ये गैंगस्टर पकड़ा नहीं जाता है, राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण, ये कॉकटेल सबके सामने रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।